नमस्कार। क्या एक वीडियो सच में किसी को ज़ॉम्बी बना सकता है? आइए आज इस वायरल डर का एक मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी क्लिप ने इतनी दहशत फैला दी और इसके पीछे की असली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम आखिर है क्या। सोशल मीडिया पर ये लाइन आग की तरह फैली। ये वही ड्रग है जो लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है। बस एक वीडियो सामने आया और सबने फौरन मान लिया कि भारत की सड़कों पर कोई बहुत ही खतरनाक ड्रग आ गया है। लेकिन क्या कहानी सच में यही थी? तो ये पूरा मामला शुरू हुआ महाराष्ट्र के भायंदर इलाके के एक वीडियो से। इसमें एक आदमी बिल्कुल अजीब हालत में एकदम स्थिर, बिना हिले डुले खड़ा था। और जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने फौरन कह दिया, अरे ये तो ज़ॉम्बी ड्रग का असर है। और फिर क्या था? डर तो फैलना ही था। बातें बनने लगीं कि भाई इंडिया में नया ज़ॉम्बी ड्रग आ गया है। अरे ये तो वही वाला है जो बाहर के देशों में दिखता है। अब तो एक नई महामारी शुरू हो जाएगी। और इसी वजह से चारों तरफ बस पैनिक और बेचैनी का माहौल था। लेकिन इस पूरे ऑनलाइन हंगामे और डर के बीच शुरू हुई एक ऑफिशियल जांच। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो पुलिस ने मामला अपने हाथ में लिया और इसकी तहकीकात शुरू कर दी। मकसद एकदम क्लियर था। इस वायरल झूठ के पीछे का सच क्या है, उसे बाहर निकालना और लोगों के मन से इस डर को खत्म करना। और पुलिस रिपोर्ट का जो नतीजा निकला, वो बिल्कुल आईने की तरह साफ था। किसी भी ज़ॉम्बी ड्रग का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। कोई सबूत नहीं मिला। इस एक लाइन ने उस पूरे वायरल मिथक की हवा निकाल दी और हमें असली कारण तक पहुंचाया। तो चलिए अब इस केस की मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं। क्योंकि देखिए, ये मामला किसी स्ट्रीट क्राइम का था ही नहीं। ये तो एक पब्लिक हेल्थ इशू था और इसे क्लिनिकल नजरिए से ही समझना जरूरी था। तो जिस केमिकल की वजह से ये सब हुआ, उसका नाम है प्रीगैबलाइन। अब ये कोई गैर कानूनी स्ट्रीट ड्रग नहीं है। ये एक प्रॉपर दवा है जिसे डॉक्टर्स दर्द, एंग्जाइटी और यहाँ तक कि मिर्गी के दौरे के इलाज के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर वो ज़ॉम्बी जैसे लक्षण आए कहाँ से? देखिए, इसका जवाब है प्रीगैबलिन के ओवरडोज में। जब कोई इसे बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेता है तो ये दवा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मतलब हमारे दिमाग को एकदम सुस्त कर देती है, बहुत ज्यादा धीमा। नतीजा, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और आखिर में उसका अपने शरीर पर से, अपनी हरकतों पर से कंट्रोल ही चला जाता है। तो जो कुछ वीडियो में दिख रहा था वो असल में इसी ओवरडोज के लक्षण थे। तो मतलब असली विलेन कोई बनावटी ज़ॉम्बी ड्रग नहीं था। असली खतरा तो एक जानी पहचानी पुरानी समस्या है, और वो है प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं का गलत इस्तेमाल या कहें कि मिसयूज। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है वो झूठी कहानी कि सड़कों पर कोई डरावना ज़ॉम्बी ड्रग आ गया है, और दूसरी तरफ है असलियत कि एक आम सी दवा का खतरनाक ओवरडोज लिया गया था। इन दोनों का फर्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे केस में जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई, वो ये थी कि उस शख्स को ये दवा बिना किसी डॉक्टर की पर्ची, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल गई थी। ये सीधा सीधा हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है। तो ये मामला सिर्फ एक इंसान की कहानी बनकर नहीं रह जाता। ये आज के इस वायरल ज़माने की सच्चाई है। इसने एक साथ दो बड़े खतरों से पर्दा उठाया है। पहला, गलत जानकारी जो जानलेवा साबित हो सकती है, और दूसरा, दवाओं का गलत इस्तेमाल जो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो असल में यहाँ दो बीमारियां हैं जिनकी डायग्नोसिस ज़रूरी है। पहली है मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत जानकारी जो किसी भी वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और बेवजह का पैनिक क्रिएट करती है। और दूसरी बीमारी है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का मिसयूज़। ये एक साइलेंट एपिडेमिक है, एक खामोश महामारी जिसके हेल्थ पर बहुत ही गंभीर और असली असर पड़ते हैं। तो इस पूरे वाकये से एक बात तो साफ हो जाती है कि जो भी चीज़ वायरल हो रही है, ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। पब्लिक हेल्थ को अगर सुरक्षित रखना है तो किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसे वेरीफाई करना, उसकी सच्चाई परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है कि ज़्यादा खतरनाक क्या है, वो दवा या फिर वो झूठ जो उस दवा के बारे में इतनी तेज़ी से फैलाया गया।